half filled or completely filled are considered as more stable than partially filled, right? तो जैसे यहाँ पे अगर 4 होते तो स्टेबिलिटी कम है, अगर 5वां भी आ जाएगा, पांचों हाफ फिल्ड हो गए, कुछ हायर सिलेबस में कभी उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये कम आज जो मतलब इमीडिएटली जो लोअर एनर्जी वाला उससे एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, राइट? प्रोवाइडेड एनर्जी डिफरेंस शुड नॉट बी लार्ज। ओके, समझा? यस सर। हाँ, तो एग्जाम में जो आपके पूछने वाले हैं, सब तो नहीं पूछते, जितने भी एक्सेप्शन है पूछते कौन से हैं बोलो? वो पूछते हैं क्रोमियम एंड कॉपर। तो ये दोनों फटाफट आप लिख लो। क्रोमियम 24 है, एटॉमिक नंबर 24, एंड कॉपर है एटॉमिक नंबर 29। चलो ये दोनों सॉल्व कर, ये दोनों का सर 3p6 होगा ना? 3D 3p6 होगा ना? कैसे आएगा 3D? सॉरी 4s2 से 3D 4 हो गया, बराबर ना? 10 ये हो गया। बट होने वाला क्या है? 3D 4 है, तो 3D ऑर्बिट 3D जो सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑफ देम आर हाफ फिल्ड एंड 1 इज कंप्लीटली एम्प्टी, एंड 4s में 2 है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर लेगा, तो ये 4s1 और 3D 5 हो जाएगा, राइट? सर वो उसके जस्ट पहले जो शेल होगा उसके लेगा क्या वो? देख, जस्ट पहले शेल से मतलब नहीं है, जस्ट कम एनर्जी वाला जो सबशेल होगा उससे पुल करेगा ना, ऑर्बिटल से पुल करेगा ना। अभी तो आप समझ गया ना कि एनर्जी लेवल n बस पे डिपेंड नहीं करता, n और l दोनों पे डिपेंड करता है, राइट? सबशेल्स की अलग अलग एनर्जी होती है ना, एक ही सेल में जो अलग अलग सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी अलग होती है, राइट? तो n और l दोनों पे डिपेंड करता है। मैंने बताया n+l रूल, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज, बट n+l रूल पे डिपेंड करता है, राइट? यस सर। हेलो, यस सर। तो वो जस्ट, हाँ, जो उससे जस्ट कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल होगा वहां से पुल करेगा। जब आप फिल कर रहे थे तो 3p6 के बाद क्या आया था? 4s2 आया था, यस सर। 4s आया था, फिर उसके बाद 3D आता है। हाँ, तो 3D से जस्ट पहले 4s है, तो वहां से पुल करे, समझा? यस सर, समझा। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? 4s1 एंड 3D 5। ओके, हाँ सर। चल नेक्स्ट वाला करो। कॉपर 3D10 रहेगा। जैसे यहाँ पे आपके प्रेडिक्टेड जो मतलब वो 3 रूल्स के हिसाब से यहाँ पे 3D9 रहेगा, बट रियलिटी में 3D10 रहेगा, 4s1 हो, राइट? क्लियर हो गया? यस सर। So I hope you will be able to write configuration of element if its atomic number is given, right? किसी भी एलिमेंट का आप लिख पाओगे provided atomic number is known to you. Clear ना? Yes sir. Hello. Now shapes of orbital. Shapes of orbitals. छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, फटाफट एक्सप्लेन करता मैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, पहले एस ऑर्बिटल है, राइट? एस ऑर्बिटल वी नो n इक्वल्स टू 1 के लिए l का वैल्यू 0 होता है, इसमें m का वैल्यू 1 ही 0 होता है, तो ये s सबशेल को करस्पॉन्ड करता है, राइट? एंड m का वैल्यू 0 मीन्स ओनली वन ओरिएंटेशन इज वन ओरिएंटेशन, तो एक ही ऑर्बिटल है, राइट? तो उसका शेप कैसा होगा? सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 के लिए
L का वैल्यू 0 होगा, M का वैल्यू 0 होगा, ये भी वही है। ये सेकेंड शेल के S सबशेल या S ऑर्बिटल का है। इफ n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, ये किसकी बात हो रही है? ये थर्ड शेल के S ऑर्बिटल की बात हो रही है, राइट? सिमिलरली वी हैव S सबशेल और S ऑर्बिटल इन ईच एंड एवरी शेल। फर्स्ट शेल से स्टार्ट होके हर शेल में S सबशेल या S ऑर्बिटल होता है, राइट? क्वेश्चन है अब इसका शेप कैसे ढूंढे, इसका S ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? तो इफ रिकॉल, ऑर्बिटल होता क्या था? ऑर्बिटल वाज द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%। जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट? तो एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी से ही आने वाला है। और प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती थी, याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता था? हेलो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते थे, साई फंक्शन आता था, साई फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन था, या आर फाई थीटा का फंक्शन है, राइट? उसको अगर हम छोड़ भी तो साई की वैल्यू सॉल्व करके, सॉरी, साई एक फंक्शन आता था, उससे हम साई स्क्वायर निकालते थे, राइट? साई स्क्वायर निकालते थे, चाहे तो सीधा साई स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू, दिस गिव्स अस व्हाट? दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये फंक्शन आपको किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, राइट? ओके, तो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल के लिए जब साई फंक्शन वर्सेस आर को प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आया, साई वर्सेस आर। ये थी साई वैल्यूज और ये थी आर की वैल्यू। आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम साई इज व्हाट? वेव फंक्शन, साई वाज वेव फंक्शन। नहीं समझ में आया तो बोलना प्लीज, मैं वापस रिपीट करके बताऊंगा। एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है? क्या नोटिस किया? साई फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कहा, एकदम न्यूक्लियस के पास, जब आर का वैल्यू बहुत कम, बहुत ज्यादा होती है, फिर बहुत तेजी से कम होती है, इनफिनाइट तक जाती है, लेकिन बहुत क्लोज टू जीरो हो जाती है, राइट? ठीक है, तो साई फंक्शन तो वैसे भी अपने किसी काम का नहीं, अपने को तो मतलब किससे? साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसका स्क्वायर करते जाओ तो आपको भी मालूम है ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा, राइट? आ रही बात समझ में? यस सर। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने याद रखना है। दिस इज साई वर्सेस आर, आपके स्कोप में नहीं है कि ये कैसे सॉल्व करके उस इक्वेशन को कैसे बनाया, आपके स्कोप में नहीं है। बस ये है कि ये इसका स्क्वायर ग्राफ बना दिया हमने, ऐसा है, ठीक है? अच्छी बात है। ये क्या बता रहा है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। इफ यू टेक अ वॉल्यूम नियर द न्यूक्लियस, उसके अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग। आगे जाते जाओगे तो डिक्रीज होते जाएगी, बहुत दूर जाओगे तो नियरली जीरो हो जाती है प्रोबेबिलिटी, बट दैट डजंट मीन्स कि दूर पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं आपको कि डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन, तो ये मान लो न्यूक्लियस है ये पॉइंट पे, तो इसके आजू बाजू में यहाँ पास पास में इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर आप दूर जाते जाओगे
तो प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी, बट ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, जितने पास रहोगे वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। ये है आपके 1s ऑर्बिटल की पिक्चर। न्यूक्लियस के पास में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दूर जाते जाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी होती जाएगी कम। इज इट क्लियर ना? यस सर। शेप जो होगा, शेप विल बी स्फेरिकल। कैसे मालूम चलता है? सी, साई स्क्वायर की जो वैल्यूज है न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, किसी भी डायरेक्शन में देखो आप, तो जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जो सोल्यूशन है उसका, तो हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है सेम है। मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर है ही नहीं, हर डायरेक्शन में एक ही बात है। तो ऐसा तो फिर एक ही बार हो सकता है कि वो स्फीयर हो। साई स्क्वायर की वैल्यू आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इनफैक्ट मतलब एट एनी डिस्टेंस आर, at a distance r in any direction from the nucleus is same। तो ये तो फिर पिक्चर क्या बनेगी? फिर आपका स्फेरिकल नहीं दिखाई देगा, नहीं? यस सर। तो ये हो गया। अब एक वर्ड होता है नोड। नोड किसको बोलते हैं? नोड इज अ पॉइंट और द रीजन वेयर probability of finding electron is 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक एंगुलर नोड मिलेगा, एंगुलर नोड मिलता है, और एक रेडियल नोड मिलता है। सरफेस ही बोल देते हैं, एंगुलर नोडल सरफेस बोल देते हैं उसको, एंड रेडियल नोडल सरफेस। ये ग्राफ देख के हमको समझ में आ रहा है कि एक भी नोड 1s में नहीं है। तो जो 1s वाला इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मतलब न्यूक्लियस से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। भले प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी रीजन कि जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। So there is no angular nodal surface or there is no radial nodal surface। कोई भी ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो टोटल नोडल सरफेस जो होता है, टोटल नोडल सरफेस विच इज एक्चुअली n-1। तो ये 1s की बात हो रही तो 1 - 1 0 हो जाता है। ठीक, अभी आप बोलोगे सर ये क्या लिखे जा रहे हो आप? ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाएंगे, ठीक है? 2s जब समझाऊंगा तभी आपको समझाएंगे, ठीक है? तो ये कहानी हो गई 1s की। चलो अब चलते हैं 2s में। 2s में क्या होता है? तो अगर आप साई स्क्वायर या साई वैल्यूज और साई स्क्वायर दोनों बना देता हूं मैं यहाँ पे, साई स्क्वायर, तो साई वैल्यू अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा था, और अगर साई स्क्वायर प्लॉट करोगे तो ऐसा। ये पॉइंट ये वाला है, ठीक है? सो दिस इज साई versus r, this is psi square versus r। This is for 2s orbital, this is for 2s। तो 2s orbital का जो psi square versus r ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। What does this implies? न्यूक्लियस के पास में देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू इज लार्ज इन दिस रीजन, whereas if you move away from it probability goes on decreasing। एक ऐसा रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 ही हो गई, उससे थोड़ा दूर जाओगे आप तो फिर से प्रोबेबिलिटी जिंदा हो जाएगी। बट एक रीजन है, एक बड़ा ही रीजन बना दिया मैंने। एक्चुअली पिक्चर बनाने में ही सही दिखता है। एक्चुअली एक ऐसा स्पेस होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, ये वाला रीजन। ये रीजन है जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसके बाद भी है, इसके पहले भी है। दूर जाओगे तो फिर प्रोबेबिलिटी कम होती है, राइट? ये है आपका 2s ऑर्बिटल। आई बस समझ में? यस। हल्का सा सेपरेशन दिखाने के लिए हाँ ऐसा मैं बना देता हूँ।
अच्छा, तो आपको फील आया कि हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं नोड। सो दिस इज नोड। इस ग्राफ में ये दिखा रहा है नोड। यहाँ पे जहाँ आर एक्सिस को कट करता है इसको बोलते हैं नोड, जहाँ प्रोबेबिलिटी हो गई 0। सो दिस इज नोडल सरफेस एंड इसको बोलते हैं रेडियल नोडल सरफेस। एक सरफेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट। तो ये है आपका 2s ऑर्बिटल। अब 2s ऑर्बिटल के बारे में अगर मैं नोड जो आपको याद रखना है, तो एंगुलर नोडल सरफेस, एंगुलर नोडल सरफेस कोई पूछेगा आपसे, या रेडियल नोडल सरफेस आपसे पूछेगा, नोडल सरफेस और टोटल नोडल सरफेस, टोटल नोडल सरफेस पूछेगा आपसे। तो टोटल नोडल सरफेस क्या होते हैं, n-1। तो 2s ऑर्बिटल में n का वैल्यू कितना है, बोलो 2s ऑर्बिटल में n का वैल्यू कितना है, बता। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा आप लोग। 2। हेलो 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 सर 2। 2 है, वही तो, इससे सोचना क्या है इसमें। 2-1 एक ही नोडल सरफेस है, रेडियल नोडल सरफेस, या पहले एंगुलर नोडल सरफेस कर लो। एंगुलर नोडल सरफेस अभी आपका आया नहीं है, जब आ जाएगा तो मैं समझाता हूँ। इज गिवन बाय फॉर्मूला सॉरी इज गिवन बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो 2s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी, 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी, बोलो। किसी भी s ऑर्बिटल या s सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0। तो L की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे 0 है, और ये होता है n-L-1। तो 2-0-1। तो 2s ऑर्बिटल में एंगुलर नोडल सरफेस होता ही नहीं। इनफैक्ट किसी भी s ऑर्बिटल में एंगुलर नोडल सरफेस होता ही नहीं, राइट। इसीलिए आपको अभी पता नहीं चल रहा। जब p ऑर्बिटल में जाएंगे तो आपको एंगुलर नोडल सरफेस दिखाई देगा। ओके, रेडियल नोडल सॉरी टोटल नोडल सरफेस n-1, रेडियल नोडल सरफेस n-L-1। तो इसमें एक ही रेडियल नोडल सरफेस है, ठीक है, समझा। यस लेट्स सर। गो टू 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के लिए साई और साई स्क्वायर r की जो वैल्यू ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ऐसा, राइट। और साई स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो ऐसा, ठीक है। तो इसमें दो नोड आएंगे, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, आपको यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है कुछ, फिर यहाँ पे एक रीजन मिलेगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर इसके बाहर प्रोबेबिलिटी है, ये इसके हिसाब से बना नहीं रहा हूँ इतना बड़ा, फिर इसके बाहर प्रोबेबिलिटी है कम है लेकिन है, फिर उसके बाद एक रीजन आएगा जहाँ पे फिर से कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसके बाहर कुछ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन, फिर कम होती जाएगी, राइट। सो दिस इज शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल। अगर मैं नोड्स की बात करूं, अगर मैं नोड्स की बात करूं तो कितने एंगुलर नोड होंगे, कितने रेडियल नोड होंगे और कितने टोटल नोड होंगे, बता। टोटल नोड कितने होते हैं, बोलो टोटल नोड कितने होते हैं, हेलो सर 2। n-1, तो 3s के लिए n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3-1 दैट इज 2, ठीक। एंगुलर नोड कितने होते हैं,
एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? एल का वैल्यू फिर से 0, तो रेडियल नोडल सरफेस कितना हो गया? 2 - 1 - 0 2। तो देखो दो ही नोड आते हैं, दोनों रेडियल नोड्स कहलाते हैं, राइट? यस सर। आई वाज में। हाँ, सो इफ वी टॉक ऑफ डिफरेंट एस ऑर्बिटल, सी एस ऑर्बिटल सारे स्फेरिकल शेप के, राइट? एंड ये जो एस में एस लिखा हुआ वो स्फेरिकल की वजह से नहीं था, एस वॉज फॉर शार्प। बट कहने का मतलब आपको याद रखना है कि एस ऑर्बिटल्स जो भी होंगे वो सब स्फेरिकल शेप के होंगे। रीजन था एल का वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स देयर इज ओनली, सर एम का वैल्यू 0 है तो एक ही ऑर्बिटल है, एल का वैल्यू 0 है तो एक ही ओरिएंटेशन है, एक ही सबशेल है, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, तो एक ही ओरिएंटेशन है, एम का वैल्यू 0 था तो मतलब वो स्फेयर शेप होना चाहिए, राइट? ओके ना, हाँ डिफर किस में कर रहे हैं? 1s 2s 3s 4s किस में डिफर करेंगे? दे विल डिफर इन टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड energy levels, whereas shapes of all s orbitals will be same. समझा? Shapes of all यस s सर। orbitals will be same, but they will differ only in energies and they will differ in what? Number सर of डाउट था nodes. हाँ, सर, हम ग्राफ में सिर्फ रेडियल नोड ही देख के बता सकते हैं क्योंकि उसमें एंगुलर नोड भी दिखते हैं। एंगुलर नोड ग्राफ में, ग्राफ एक्चुअली आप सिर्फ इसका ही पढ़ोगे, बाकी का ग्राफ है ही नहीं आपके सिलेबस, सिर्फ एस ऑर्बिटल्स के लिए ये ग्राफ। बाकी ओके तो सर। ग्राफ्स आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधा आपको कैलकुलेशन के हिसाब से जो उनका कंक्लूजन है वो बताया होगा। जैसे पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए जो साई की वैल्यू अपने सिलेबस में नहीं है, वो ग्राफ होता है साई एज अ फंक्शन ऑफ आर फाई एंड थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये, आर फाई एंड थीटा, इनके टर्म्स में रहता है, राइट? तो वो आना हमको पढ़ना है ना, मैंने देखा पढ़ा है कभी, जस्ट हैव हर्ड कि हाँ पी ऑर्बिटल्स के लिए भी ये सोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली सॉल्व करके निकाला उन्होंने, और वो आर थीटा और फाई के टर्म्स में है, कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ होता होगा, वो दिया नहीं अपने सिलेबस में। हाँ सिर्फ भी बताया हुआ कि डायरेक्टली अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस उनकी आप फॉलो करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum in 2 lobes opposite to nucleus, राइट? मतलब क्या, जैसे न्यूक्लियस है तो p ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? 2 लोब्स में होती है। कैसे? ऐसे। तो दिस गिव्स अस अ फील ऑफ डम्बल। रिपीट, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस जो भी होंगे, जहां भी लिखे होंगे उनने किए होंगे ऑब्वियसली, तो उसके हिसाब से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाल के देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लोब्स अपोजिट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में 2 लोब्स होंगे, उन लोब्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। आई बात समझ में? तो दिस गिव्स अस अ फील ऑफ डम्बल, right? So we say p orbital is in dumbbell shape. Shape of p orbital is dumbbell, right? आरी बात समझ में? हेलो, यस सर। तो अब देखो ये डम्बल हो गया। अब अगर मैं आपको n की वैल्यू बोलूं तो n की वैल्यू 0 में तो होता ही नहीं, n की वैल्यू सॉरी 1 में तो होता ही नहीं, n की वैल्यू 2 लिया, l की वैल्यू कितनी होती है? 0 और 1, तो l की वैल्यू 1 होती थी, m की वैल्यू -0 1 होती, राइट? तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे?
भाई 3 ओरिएंटेशन आ रहे हैं ना, m की वैल्यू -1 0 1, तो m की 3 वैल्यूज है तो 3 ओरिएंटेशन करेस्पॉन्डिंग टू 3 ऑर्बिटल्स। सो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सपोज दिस इज x axis, this is y axis, and this be your z axis। राइट, ये x y और z है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा ऐसा, राइट, और यहीं पे एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, और यहीं पे एक ऑर्बिटल होगा ऐसा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस माइनस लिखा हुआ आपके दोनों ही लोब्स में मिलने की प्रोबेबिलिटी, या दोनों सेम साइज के हैं, मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, राइट। दे रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ साइन, जहां कहीं भी सोल्यूशन लिखा हुआ उसका, ये साई की वैल्यूज, ठीक है। सो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल फॉर p ऑर्बिटल, राइट। वी नेम देम एज px, इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, एंड इसको बोलते हैं pz, राइट। So px, py and pz, 3 different orientations are possible. Are you present में? -1 corresponding px, 0 corresponding pz, and 1 के corresponding py. Is it clear? Yes sir. तो ये 2p ऑर्बिट, 2p सबशेल है या 2p ऑर्बिटल, 2py है, 2pz। तो शेप आपको क्लियर हो गया। अब चलो नोड की तरफ देखते हैं। पहले जो हमने एक एक्सप्रेशन लिखे है उनके हेल्प से नोड पहचानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा इसमें एंगुलर नोड है, कौन सा क्या है। तो अगर मैं आपको टोटल नोड्स बोलूँ तो टोटल नोड्स कितने होंगे? टोटल नोड कितने होने चाहिए 2p में? एक ही होगा। एक ही होगा, 2 - 1 1। अगर मैं आपसे एंगुलर नोड पूछूं, एंगुलर नोड्स पूछूं, एंगुलर नोडल सरफेस कितने होंगे? एक ही होगा। इसकी वैल्यू l के बराबर होती थी, ये हो गया 1। कहाँ है इसमें? तो इसमें ये क्या है, px, राइट, ये px है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो जो yz प्लेन है, राइट, ये 2 लोब्स हैं ऐसे x एक्सिस के अलावा, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0। सी इस प्लेन में, तो इसमें yz प्लेन x एस एंगुलर नोड yz प्लेन, इसमें ये क्या पे है, ये है y एक्सिस पे, py है, तो zx प्लेन में मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0। इसमें xy प्लेन, समझा, ये z ऑर्बिटल ऐसा ऊपर की तरफ है, ऐसा और ऐसा, तो xy प्लेन itself is nodal plane। So px ऑर्बिटल है, उसमें एक नोडल सरफेस है, एंगुलर नोडल सरफेस है, yz प्लेन कहते हैं। ये py है, इसमें zx प्लेन है, ये pz है, इसमें xy प्लेन है। सो एक नोडल सरफेस होता है, एंगुलर नोडल सरफेस होता है किसमें, p सबशेल में। तीनों ऑर्बिटल्स के लिए px, py, pz के लिए एक एक दिख रहा है, राइट। तो अब आपको ये रेडियल नोड्स कितने मिलेंगे? रेडियल नोड्स n - l - 1, तो कितना हो गया? 0। तो रेडियल नोड है ही नहीं, रेडियल नोड है ही नहीं, ये याद रखना। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तो ये इनफाइनाइट तक स्ट्रेच है, ये तो ऑर्बिटल है। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की यहाँ पे भी है, राइट, यहाँ पे भी मिल सकता है, एक्स एक्सिस में कहीं पे भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, दूर दूर पे, राइट। बट अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो तो इनफाइनाइट तक स्ट्रेच होता है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द रीजन वेयर एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। तो ये वो रीजन है जहाँ पे 90%, तो इसलिए आपको एक सरफेस दिखाया है, राइट। है भी एक वर्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये समझो एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इसके अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी 90%। दैट डजंट मीन कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, ऐसा मिलता है, इस प्लेन में कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक रेडियल नोड ढूंढने की कोशिश करो तो रेडियल नोड जैसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियस से
कुछ रेडियस पे एक ऐसा रीजन आ जाए जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, अगर आप सोचो सर मुझे दिख तो रहा है इस सरफेस पे तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो है वो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और स्ट्रेच तो प्रोबेबिलिटी बहुत होती, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये हो गया आपकी कहानी 2p ऑर्बिटल की। चलो अच्छी बात है। 3p ऑर्बिटल में क्या कहानी रहेगी फिर? 3px 3py 3z ये कैसे होंगे? तो जैसे 2px है, 2px क्या था? ये ऐसा। जो 3px होता है वो कुछ ऐसा हो, ये 3px हो, ये 2px था आपका, ये 3px है, ये 2px है आपका, ये 3px है ऐसा, राइट। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये बना हुआ ऐसे ही यहाँ पे एक ही ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर, समझा। रिस्पॉन्ड करेगा। सो 3p ऑर्बिटल भी डंबल जैसे ही होते हैं, दो लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के इधर उधर, राइट, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, राइट। अब इसमें कितने नोड्स होते हैं? ये देखो, ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो ये हो गया एक रेडियल नोड। इतने डिस्टेंस पे कहीं पे मतलब डायग्राम प्रॉपर नहीं है, आप एक बार रेफर कर लेना, कहीं एनिमेशन मिल जाए या तो कोई अच्छी बुक में डायग्राम मिल जाएगा। तो ये रीजन है जहां पे मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये एक रेडियल नोड हो गया। एंड ऑब्वियसली ये एक एंगुलर नोड तो था ही। तो 3p ऑर्बिटल में अगर मैं नोड्स की बात करूं तो टोटल नोड्स कितने होंगे बताओ? टोटल नोड्स कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं, n-1 दैट इज 3p में, राइट। एंगुलर नोड्स कितने आएंगे? 1 सॉरी 1 l के बराबर होता है 1। तो रेडियल नोड कितने हो गए? 2 - 1 1। तो एक रेडियल नोड है और एक एंगुलर नोड है। ऑल राइट, यही Yes, अगर sir. 4p होता, इफ इट वाज 4p, ये न्यूक्लियस है, इधर मिलने की प्रोबेबिलिटी इधर मिले, इधर ऐसा ही है, द डायग्राम में नॉट बी प्रॉपर, ठीक है, बट शायद आपको एक फील आ रही है। तो ये हो गया आपका 4p। तो इसमें देखो रेडियल नोड्स कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, इनके बीच में नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक छोटा रीजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हो गए आपके बहुत सारे रेडियल नोड्स, बहुत सारे मतलब 2। तो 4p में टोटल नोड्स कितने हो गए? 4p में टोटल नोड्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। रेडियल नोड्स कितने हो गए? 2 पहले एंगुलर नोड्स कितने हो गए? एंगुलर नोड्स 1। तो रेडियल नोड्स हो गए 3 - 1 2, राइट। Yes, sir. समझा? सो यही तरह से वो एक्सटेंड होता जाएगा फॉर 5p 6p एंड सो ऑन। सो 3p 2p 3p 4p 5p एंड सो ऑन विल डिफर इन व्हाट? विल डिफर इन, सबका शेप डंबल ही रहेगा, ऑल ऑफ देम विल बी ऑफ डंबल शेप, राइट। द ओनली थिंग इज they will differ in number of nodes, and obviously energy level. Energy level of 2p will be lesser than 3p, will be lesser than 4p, will be lesser than 5p and so on. Is it clear? Yes, sir. चलो I'll stop here. Next class में थोड़ा सा रह गया पढ़ेंगे।